हमारे मुल्क के मसाइल का बहुत बड़ा हल इस वक्त जो हमारे सियासी फ़ैसले हैं उनके अंदर पोशीदा है। अगर हमारी कौम ने इस वक्त सही सियासी फ़ैसला ना किया तो यकीन जाने हमारे मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। हमारी मजबूरियाँ महकूमियाँ इसी तरह से बाकी रहें, क्योंकि जो लोग इस वक्त मुसल्लत हैं और जो इक़्तिदार के अंदर दोबारा से आना चाहते हैं, ये सारे के सारे लोग वो हैं जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल को लूटा है, यहाँ के गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया है, जिन्होंने ज़मीर ख़रीद कर सियासत की है, जिन्होंने चोर दरवाज़ों से आगे आने की कोशिश की है। तो ये लोग कभी भी हमारे खैर ख्वाह नहीं हो सकते। ये अगयार की कासालिसी करेंगे, ये उनके हुक्मों के ताबे होकर चलेंगे और हर सूरत में अपना इक़्तिदार बचाना या इक़्तिदार में रहना इसकी तगोदो करते रहेंगे। अब पाकिस्तान तो गरीब लोगों का मुल्क है और यहाँ के ज़्यादातर आवाम सादा लोग देहाती हैं, तो वो इनकी चिकनी चुपड़ी जो बातें होती हैं उनके अंदर आ जाते हैं और उन बातों में आके ये लोग फिर दोबारा से उनके ऊपर एतबार कर लेते हैं। हालांकि बड़ी मशहूर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तो हम तो कई बार इन लोगों से डसे जा रहे हैं। ये देहातों में चौधरियों को ख़रीदते हैं, उनके डेरों को सजाते हैं और बनाते हैं और फिर इलेक्शन के दिनों में जनाब अपने पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। चूँकि इनके पास मुल्क के लूटे हुए वसाइल होते हैं, तो ये इक़्तिदार के दिनों में तो कोई अवामी काम नहीं करते, ना देहाती इलाकों में, ना गली मोहल्लों में सड़कें बनवाते हैं, ना नालियाँ बनवाते हैं। लेकिन इलेक्शन से थोड़ा अर्सा पहले ये जनाब फौरी तौर पर लोगों को इस तरह से बावर करवाते हैं कि जैसे सब कुछ ये अपने पल्ले से कर रहे हैं, अपनी जेब से कर रहे हैं, और जनाब छोटे छोटे काम लोगों के करवा के और उनकी गलियाँ नालियाँ बनवा के ये अपने आप को खैर ख्वाह साबित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये मुल्क लूट चुके होते हैं, मुल्क बेच चुके होते हैं, ये मुल्क की गैरत का और हमीयत का सौदा कर चुके होते हैं और एक और ग़ुलामी लोगों के ऊपर मुसल्लत कर चुके होते हैं। तो मैं आज के इस पैगाम के ज़रिए अपने लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप अपने गली मोहल्लों में निकल के देखें। अभी बारिश के दिन हैं, NH 74 के लोग सिर्फ अपनी गली मोहल्लों में निकल के देख लें कि उनके गली मोहल्लों के हालात क्या हैं, उनकी बस्तियों के आबादियों के हालात क्या हैं, आपके इलाकों में बसने वाले गरीबों, कमज़ोरों, किसानों, मज़दूरों के हालात क्या हैं। लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे और ये लोग हैं कि जनाब ये इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं और वहाँ पर बैठ के फ़ैसले करते हैं और कहते हैं कि लोग तो बड़े खुशहाल हैं और लोगों को कोई मसला नहीं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें जो हकीकत हाल है उसके मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी को देखना चाहिए और जो ज़मीनी हक़ायक़ हैं उसके मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए। माजी में जितने लोग भी आपके पास आते रहे हैं, इन्होंने वादा खिलाफियाँ की हैं, इन्होंने झूठ बोले हैं, इन्होंने कौम को दाव लगाया है। लिहाजा मैं आपसे कहूँगा कि आप डट के खड़े हो जाएं और इन लोगों की इजारादारी को ख़त्म करें और अपने मुल्क और कौम को आगे लेके चलने के लिए आप आज के दौर के अंदर एक मजबूत सियासी फ़ैसला करें।